बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, मिनी बजट इजलास से पहले ही परवेज़ खटक जो एक अरसे से अपने दिल में बगावत छुपाए बैठे थे, बगावत का ऐलान किया जा चुका है। बड़ा एक अहम इजलास हुआ नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी आज पार्लियामेंट हाउस में आए। उस इजलास में काफ़ी तल्ख कलामी हुई, इमरान खान साहब के ऊपर उंगलियां उठाई गई। ख़ास तौर पर परवेज़ खटक की जानिब से क्या कहा गया, इमरान खान साहब को एक किस्म का ललकारा गया, उन्हें जताया गया। वापसी पर इमरान खान साहब की जानिब से भी करारे जवाब दिए गए। इसकी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जहांगीरतरइन जिन्हें टास्क सौंपे गए थे वो मुतहरिक तो हैं ही हैं, मज़ीद मुतहरिक हो चुके हैं और कुछ मामलात उन्होंने संभाल लिए हैं। वो कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने मुलाकातें की हैं इन दिनों में, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब और परवेज़ खटक का जो मामला है वो आपके सामने में रखता हूं। तो हुआ नाज़रीन, मामला कुछ इस तरीके से है कि आज मिनी बजट जो था वो कौमी असम्बली में पेश किया जाना था और उसे पास करवाया जाना था। उस इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो थे वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। इमरान खान साहब की जो सारी टीम है वज़रा की और पीटीआई एमएनएस, वो तमाम पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे। बड़ा एक अहम इजलास जो है वो हुआ, पार्लिमानी पार्टी इजलास था ये। और इस इजलास में नाज़रीन, परवेज़ खटक और इमरान खान साहब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। परवेज़ खटक की जानिब से एक तनकीद जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर की गई। सबसे पहले आपको बताता हूं कि मामला जो शुरू किया वो परवेज़ खटक ने शुरू किया। परवेज़ खटक की जानिब से ये कहा गया कि हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है, यानी कि परवेज़ खटक ने इशारा किया, इमरान खान साहब को ललकारा और ये कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, लेकिन केपीके में गैस पर पाबंदी है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। तो मामला नाज़रीन, एक तो ये इस चीज़ के ऊपर आपस में तल्ख कलामी हुई। एक और मसला भी उठा, उसकी भी तफसीलात आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहला मसला तो केपीके में गैस पाबंदी के ऊपर उठाया गया। परवेज़ खटक ने तनकीद की और कहा कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, आप हमारे कोई काम नहीं करते। अगर आपके मामलात इसी तरह से अगर आपने चलाने हैं तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। और इशारा किया गया कि ये जो मिनी बजट में भी आज पेश होने जा रहा है इसमें भी हम आपको वोट नहीं देंगे। जिस पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उठकर खड़े हुए और वो जाने लगे, फिर वो रुके और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो मैं ये जो हुकूमत है वो किसी और को दे देता हूं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से दो टोक जो है वो कहा गया। इसके अलावा मजीद परवेज़ खटक साहब की जानिब से ये कहा गया कि मैं वोट नहीं डालता, क्योंकि दोनों तरफ से तल्ख कलामी होती रही। तो परवेज़ खटक ने फिर पहले तो ये कहा कि हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे, फिर कहते हैं कि मैं आपको वोट नहीं डालता, मैं इजलास से उठकर जा रहा हूं। यानी कि वो जो इजलास था पार्लिमानी पार्टी का उसका बाइकाट करने का कहा और ये कहा कि मैं यहां से उठकर जा रहा हूं। जिस पर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ खटक से ये कहा गया कि परवेज़ खटक, तुम मुझे ब्लैकमेल जो है वो नहीं कर सकोगे। और काफ़ी नाज़रीन गुस्से में ये जो बातें थी वो की गई और ये कहा गया कि तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो ना दो, मेरे यहाँ पर कोई कारखाने नहीं हैं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, वोट नहीं देना तो मत दो, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये दो टोक कह दिया कि मैं ये कोई अपने लिए हुकूमत नहीं कर रहा, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहा हूँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं ये जंग लड़ रहा हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे साथ खड़े होते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हुए हो। मेरी ये जो जंग है वो मुल्क के मफाद के लिए जंग है और मुल्क की खातिर मैं ये जो जंग है वो लड़ रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब जो थे आज उन्होंने जो शौकत-तरीन साहब हैं जिनको वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो अब सौंप दी गई है, सेनेटर वो बन चुके हैं, उनके साथ भी उनकी तल्ख कलामी हुई। और परवेज़ खटक की जानिब से 3 मरतबा जो है वो अपनी जिस जगह पर वो बैठे हुए थे उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में,
वहाँ पर वो अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप लोगों ने जो है वो मुझे गैर मुंतखब लोगों के साथ बिठाया हुआ है। यहाँ पर वो इनडायरेक्ट इशारा कर रहे थे शौकत तरीन के हवाले से, क्योंकि माशी पॉलिसियों को लेकर ऑलरेडी जो है वो तल्ख कलामी और मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ जो है वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। इसलिए शौकत तरीन को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और ये उनको जतलाया कि शौकत तरीन गैर मुंतखब हैं, और यहाँ तक कि शौकत तरीन को तो खुद जो है वो आप गैर मुंतखब होने की वजह से इनको हटाना पड़ा और फिर एक सेनेटर की नशिस्त खाली करनी पड़ी, फिर इनको सेनेटर बनवाया गया, फिर अब वजारत ख़जाना जो है वो इनके हवाले जो है वो की गई है। तो ये नाज़रीन उन्होंने शौकत तरीन को जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया गया। बहरहाल नाज़रीन परवेज़ खट्टक की जानिब से भी ये वाज़े ऐलान किया जा चुका है कि बस एनफ इज़ एनफ, मज़ीद जो है वो इस तरीके से वो नहीं चलेंगे, और ऐसा ही अगर हुआ तो वो वोट भी नहीं डालेंगे और बगावत एक किस्म की हो चुकी है, यानी कि एक किस्म का वो पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी ये बावर करवा दिया है कि ठीक है, अगर नहीं चलना तो कोई मसला नहीं, वोट नहीं देना ना दो, लेकिन मैं अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, और अगर मुझे यहाँ से जाना भी पड़ गया तो कोई इशू नहीं, मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बड़ी अहम खबर यह है कि जहांगीरतरीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। जहांगीरतरीन जो है वो इन दिनों काफ़ी जो है वो मुतहरिक है, और इस मरतबा नाज़रीन जहांगीरतरीन एक बड़ी अहम मुलाकात के लिए पहुँचे हैं कराची में, और कराची में उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं। सबसे पहली जो मुलाकात जहांगीरतरीन साहब की जानिब से की गई है वो अली हैदर गिलानी से की गई है, और इसके अलावा नाज़रीन पीटीआई के बड़े अहम एमएनए फ़हीम खान साहब जो हैं उनसे भी जो है वो जहांगीरतरीन साहब की जानिब से मुलाकात जो है वो की गई है। और इस मुलाकात में नाज़रीन एक तो पार्टी जो मामलात हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू की गई, इसके अलावा जो दीगर पॉलिटिकल मामलात चल रहे हैं इन तमाम मामलात पर भी जहांगीरतरीन और इन एमएनएस के दरमियान गुफ्तगू हुई। इसके अलावा सिर्फ इन दोनों से ही मुलाकात नहीं की गई, बल्कि जहांगीरतरीन ने एमएनए आलमगीर खान से भी जो है वो मुलाकात की है। एक तो उनके वालिद से के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की, लेकिन नाज़रीन मज़ीद पार्टी मामलात भी उनसे डिस्कस हुए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली अब्बास जाफरी साहब जो हैं उनसे भी जहांगीरतरीन साहब की जानिब से मुलाकात की गई है। तो ये नाज़रीन 4 मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों में जहांगीरतरीन जो है वो एक तो पार्टी मामलात को आपस में डिस्कस करते रहे, दूसरा जो सियासी मामलात हैं उनकी जानिब भी उस हवाले से भी डिस्कशन जो है वो इन मुलाकातों में जो है वो हुई है। तो जहांगीरतरीन एक तो सेंट्रल पंजाब भी, लेकिन सिंध की साइड पर भी वो इस वक्त काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस वक्त पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, ख़ास तौर पर ये जो मामला है परवेज़ खट्टक का, इसके अलावा जहांगीरतरीन का और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मामलात हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को इमरान खान साहब किस तरीके से टैकल करते हैं ये बहुत अहम होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल टाइम आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। आप राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में नाज़रीन लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।